ठीक है, तो ये क्वेश्चंस है ना, सॉल्व कर रहे हैं हम अपन। तो तुम देखते जाना और महसूस करते जाना कि बताते जाना, मतलब कि तुम क्या सोच रहे थे और क्या हो गया और कैसे काम चल गया। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ log 7 टू, ऐसे लिखा हुआ है log पाई बेस फिर x लिखा हुआ है, दिस वेनिशेस। वेनिशेस का मतलब कि इसकी वैल्यू ज़ीरो हो रही है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस चीज़ को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। log 7 log 2 log पाई x इक्वल टू ज़ीरो। अगर ये चीज़ ज़ीरो है, इसका मतलब ये ओवरऑल चीज़ लॉग के अंदर जो भी लिखा हो, पहला लॉग ये लिखा है, उसके अंदर जो भी लिखा हो वो वन होना चाहिए, तभी ये चीज़ ज़ीरो होगी। तो यहाँ से हमने कंक्लूड किया कि लॉग बेस टू लॉग वाई एक्स शुड बी वन। ठीक है, अच्छा अगर ये वन होना है तो ये वाला लॉग कितना होना चाहिए, ये वाला लॉग होना चाहिए, जब इसको डी लॉग करेंगे तो ये टू इधर जाएगा। तो लॉग पाई एक्स इज इक्वल टू टू की पावर वन। एंड अब इसको x कैलकुलेट करना है, तो x इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर होगा यहाँ से। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। ये पहला समझ में आया, किस किस को नहीं आया बताओ मुझे। ये कुछ नहीं, लॉग की डेफिनेशन है, लॉग के अंदर लॉग लिखा हुआ है इंसेप्शन में। और मैं बिल्कुल घबराओ मत, मेरे को और अच्छे से एक्सप्लेन कर, क्योंकि ये अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो यकीन मानो आगे को कुछ समझ नहीं आएगा। अब मैं इतना क्लियरली बोल रहा हूँ, तो इसको ऑन द स्पॉट समझ के ख़त्म करो। बताओ नमन, समझ में आया ये? ठीक है, बताओ। सर एक बार और एक बार और मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो यहाँ पे धीरे धीरे एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, हो सकता है मैं तेज एक्सप्लेन कर जाऊँ तो है तो बहुत इजी चीज़, लेकिन जब हमारे सामने आ जाए तो हमें धीरे धीरे उसको करना है। तो ऐसे लिखा हुआ है लॉग, और फिर लिखा हुआ है, कमान कमान कमान, log 7 log 2 log pi x, log 7 log 2 log pi x। log pi x, तो इसकी वैल्यू ज़ीरो क्यों होगी, ये कैसे कंक्लूड किया हमने, सबसे पहले तो ये समझना है। तो उसमें लिखा हुआ है ये चीज़ वैनिश हो रही है, दिस थिंग इज़ वैनिशिंग। वैनिशिंग मतलब मिट जा रही है, मिट जाना मतलब ज़ीरो हो जाना। ठीक है, तो अब अगर ये चीज़ ज़ीरो है तो गौर से सोचो ऐसे ही बैठ के कि कोई भी लॉग के अंदर ऐसे, मतलब ज़ीरो कब होता है, लॉग के आगे आर्गुमेंट कब हो कि वो ज़ीरो हो जाए। तो आर्गुमेंट वन हो तब ज़ीरो हो सकता है। तो ये वाली चीज़ हो गई यहाँ से वन। ये कंक्लूजन किया हमने सबसे पहले। ठीक है, फिर ये चीज़ वन कब हो सकती है, ये चीज़ वन जब हो सकती है जब ये वाली चीज़ टू हो जाए। क्योंकि अब अगर इसको अलग से लिख लो, लॉग बेस टू लॉग पाई एक्स, इसकी वैल्यू वन होगी। तो इसकी वैल्यू वन कब होगी, जब लॉग के आगे बेस और आर्गुमेंट सेम होता है, मतलब ये वाली चीज़ दो होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हमने और आगे देखा, लॉग बेस पाई टू द एक्स दो हो जाए, तो अब एक्स क्या होना चाहिए, अब डी लॉग करो, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लो। तो एक्स पाई इधर जाके टू पावर चढ़ जाएगी उसकी, तो एक्स इक्वल टू पाई स्क्वायर। ठीक है, आया समझ में? ये सर आ गया। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ए टिक लगा देंगे। अच्छा, उससे भी पहले एक जनरल में तुम्हें बात बता रहा हूँ। जैसे हमें इंस्ट्रक्शंस बहुत अच्छे से पढ़ना है पेपर के, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर कि सिंगल चॉइस ऑब्जेक्टिव एंड नो नेगेटिव मार्किंग, और कौन कौन से क्वेश्चन है, वन टू थ्री। तो पहले तीन क्वेश्चन में हम 100% एक ही ऑप्शन पे टिक लगाने का सोचेंगे, क्योंकि एक ही सही आंसर उसने लिख के दिया है कि सिंगल चॉइस है उसमें। फिर उसके बाद मल्टीपल चॉइस है, ऑब्जेक्टिव, नो नेगेटिव मार्किंग, फोर और फाइव। तो फोर और फाइव में हो सकता है मल्टीपल करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है, फिर सिक्स और सेवन में क्या है, सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव मतलब उनको सॉल्व करना है ना, तो वो तो सब्जेक्टिव है फिर।
तो पहले ये ऐसे एंटिसिपेट करके चलेंगे कि हमें उम्मीद होनी चाहिए कि पहले में एक ही सही आंसर आएगा, तो ये लगा दिया, ख़त्म। लेकिन जैसे चौथे में एक सही हो जाए तो फिर दूसरों को भी चेक करेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल अपने पास हो गया। अब दूसरे सवाल पे आ जाते हैं। दूसरे सवाल में क्या दिया हुआ है? log x to the base 3 is equals to a and log x to the base 7 is b, then which of the following is equals to log x to the base 21? ठीक है, तो अब इसको सोचेंगे सबसे पहले। तो क्या हो रहा है यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 7 है, इनका प्रोडक्ट होता है 21। ठीक है, तो क्या किया जाए? तो सोचा बैठ के, एक काम करते हैं, यहाँ तो बेस 3 है, यहाँ तो बेस 7 है, तो इन एक्सप्रेशंस को कॉमन बेस 21 में कन्वर्ट कर लेते हैं, तब अपन कुछ उससे कुछ मीनिंगफुल डिड्यूस कर पाएँ। क्यों? क्योंकि फाइनल एक्सप्रेशन जो हमें चाहिए उसमें जो बेस है वो 21 है। ठीक है, तो इसको लेके आते हैं अपन ऑन द फ्लोर। log 3 to the base x to the base 3 is equals to a, log 7x equals to, बताओ ये सब। यहाँ पे दिया हुआ पहली सिचुएशन log x to the base 3 is equals to a, और दूसरी सिचुएशन log x to the base 7 is equals to b। तो पहले इन टर्म्स को अपन को log x to the base 21 दिया हुआ फाइनली, तो log 21 में कन्वर्ट करके देखते हैं। ऐसे मतलब इंट्यूटिवली, हमें पता नहीं कि कुछ सही है कि नहीं, लेकिन प्रोसीजरली अपन इसको करके देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ से इसको ऐसे, या और कुछ नहीं सूझ रहा है अगर, तो इसको ऐसे कर सकते हैं अपन यहाँ से, मतलब फर्स्ट इंट्यूशन ये किसी को नहीं सूझ रहा, जैसे मान लो कि 21 करना है पावर कॉमन, तो ठीक है, बिल्कुल मत सोचो उसके बारे में, बेसिक लॉग की डेफिनेशन से सोचो। एक्स को क्या लिख सकते हैं अपन? एक्स को लिख सकते हैं ए की पावर 3। इससे सहमत है सब लोग? ये कैसे लिख दिया? और उसके बाद बी को लिख सकते हैं, सॉरी, एक्स को फिर से लिख सकते हैं यहाँ पे बी की पावर 7। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है यहाँ पे log x टू द बेस 21। ठीक है, अब log x टू द बेस 21, अब x यहाँ पे हम ए के टर्म्स में भी रख सकते हैं, मतलब इट कैन बी log 21 x के रख दिया a क्यूब, या हम b के टर्म्स में भी रख सकते हैं log b टू द पावर 7 टू द बेस 21। ठीक है, तो अगर x को इसके a के टर्म्स में लिखा तो केवल a में आंसर आएगा, b के टर्म्स में लिखा तो b में आंसर आएगा। लेकिन ऑप्शन को देखा बैठ के, तो ऑप्शन में तो ए और बी तो दोनों दे रखे हैं, है ना? इसका मतलब अपन को कुछ अलग लगाना पड़ेगा तरीका। ठीक है, तो इसको चलो अदर वे राउंड करते हैं, ऑप्शन वाइज देखते हैं कि ए बी क्या है। ए बी है log x मल्टीप्लाइड बाय log x टू द बेस 7। अगर ऑप्शन वाइज देखा तो a मल्टीप्लाइड बाय b पहला ऑप्शन देख रहे हैं, तो a की जगह लिख दिया log x टू द बेस 3 मल्टीप्लाइड बाय log x टू द बेस 7 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, log एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, मतलब एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, 2x आ रहे हैं यहाँ मल्टीप्लाई करके, है ना? तो इसको ऐसे देख सकते हैं, देखना, log x मल्टीप्लाइड बाय log x डिवाइडेड बाय log 3 मल्टी डिवाइडेड बाय log 7। ये समझ में आया ये कैसे किया? ये वाले स्टेप समझ में आए ये कैसे लिखा मैंने?
हेलो। हाँ नवीन, क्या बोल रहे हो? मतलब तुम बताओ सबसे पहले क्या सूझा, मैं तुम्हारे पॉइंट जानना चाहता हूँ इस क्वेश्चन को देखते हुए। तुम्हारे दिमाग में क्या पॉइंट, जैसे मैंने तीन तीन प्रिलिमिनरी इंड्यूस्ड पॉइंट बताए कि ये दिमाग में आ सकता है। एक तो यहाँ 3 है और 7 है, और यहाँ पे 21 है, तो एक दिमाग में चल रहा है 3 into 7 21 होता है, तो कुछ ऐसा कुछ फंसाया जाए कि 21 लेके आ जाए। दूसरा थॉट ये कहता है कि यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू इज़ a क्यूब, यहाँ से x की वैल्यू b की पावर 7, और फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। तो अब सब्स्टिट्यूट किया तो दिक्कत, डिलेमा क्या आ रहा है वहाँ पे कि ए भी आ रहा है, अगर ए के टर्म्स में किया तो ए के टर्म्स में आंसर आएगा, बी में किया तो बी के टर्म्स में आंसर आएगा। ठीक है। अब लेकिन ऑप्शंस देखे तो ऑप्शन में ए और बी के टर्म्स में मिक्स होकर आंसर्स दिए हुए हैं, तो ऑप्शन वाइज भी कर सकते हैं। तो अब इनमें से मतलब क्या क्लिक, इनमें से क्या क्लिक हुआ, मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारे थॉट प्रोसेस। आंसर अपन निकाल लेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन पहले सोचो कि तुम्हारे क्या क्लिक हुआ। अमोघ, तुम बताओ इस क्वेश्चन में क्या सोचा तुमने। तो मेरी थॉट प्रोसेस ऐसी थी कि जैसे 7 3 21 हो रहा है, हाँ। तो x उधर से आएगा तो 3 टू द पावर a और b 7 टू द पावर b हो जाएगा। हाँ। तो उन दोनों को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाँ। नीचे आ जाएगा 21 टू द पावर ऑफ, और क्योंकि पावर्स भी मल्टीप्लाई होंगे तो a भी हो जाएगा, तो इसलिए मैंने a कर दिया था ऑप्शन। हाँ ठीक है, तुमने सही सोचा। बाकी और बता, मतलब और किसका, जिसका आंसर नहीं आया उसने क्या सोचा, या कुछ नहीं सोचा बस गिव अप कर दिया? देखो, गिव अप नहीं करना, सबसे पहले तो सोचना है। जितना तुम सर मारोगे ना क्वेश्चन में, उतना तुम आंसर की तरफ अग्रसर होगे। सर इसका आंसर तो डी है ना? इसका आंसर देखो, इसका आंसर क्या दिया हुआ है सेकेंड का, डी दिया हुआ, डी आंसर आ रहा है इसका। यस सर, वही मेरा गलत है। हम्म। तो ठीक है, अब चलो, तुम ऐसे मान लो, सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच मैं ये मान लेता हूँ कि सबसे पहले यही दिमाग में कूदना चाहिए कि हम ए और बी को लिख पाए। तो अब मैं लिख रहा हूँ, है ना। इस प्रोसेस से कंटिन्यू कर रहे हैं अपन, बाद में अटक जाएंगे तो फिर सोचेंगे कि क्या क्या करना है। ठीक है। लेकिन सबसे पहला थॉट प्रोसेस कि एक्स को लिखा है ए क्यूब, और एक्स को उस तरीके से लिखा है a की पावर 7, और फाइंड करना है हमें लॉग एक्स टू द बेस 21। तो अब यहाँ पे x की जगह, अच्छा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है। इनको मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर आया। अच्छा, क्यों यहाँ पे बी आएगा, सॉरी। ये मल्टीप्लाई करने का क्यों सूझा, क्योंकि हमें यहाँ ए और बी दोनों लेके आने हैं। तो ए और बी दोनों लेके आने हैं, तो एक्स अगर केवल इससे रख दिया तो ए क्यूब रखा जाएगा, और केवल बी से रख दिया तो बी क्यूब रखा जाएगा। ठीक है। तो इसका स्क्वायर कर देते हैं एक्स और एक्स का, तो ये हो गया ए क्यूब b की पावर 7। तो x को हम लिख सकते हैं ए क्यूब b की पावर 7 का रूट, यानी कि ए क्यूब b की पावर 7 की पावर हाफ। मतलब ए की पावर, इसमें भी पावर चढ़ जाएगी हाफ, 3/2, और बी की पावर भी चढ़ जाएगी, तो जाएगी 7/2। तो यहाँ से हमने लिखा इसको, इस वाली चीज़ को, log 21, एक्स की जगह लिखा a की पावर 3/2, b की पावर 7/2। ठीक है। अब जैसे ये लिखा, तो अब ज़रा सोचो इसको, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो मल्टीप्लिकेशन में तो एडिशन में अलग अलग हो जाएंगे ये। तो कहा ठीक है, कोई बात नहीं, एडिशन में इनको अलग अलग कर दिया। तो यहाँ से अलग अलग किया, जैसे ही हमने लिखा इसको log 21, और यहाँ पे आया a की पावर 3/2 प्लस log 21,
बी की पावर 7/2। स्क्रॉल स्क्रॉल। कि आप क्या कर सकते हैं, अब इसको उठा के 3/2 को इधर बाहर ला सकते हैं। ये होगा 3/2 लॉग 21 a प्लस लॉग 21, और इससे 7/2 बाहर आ जाएगा। बी, इस 21 को इच्छा हो रही है 3 × 7 लिखने की, लेकिन उससे होगा क्या, उससे कुछ फ़ायदा सा नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, तो क्या किया जाए, क्या किया जाए। 21 को फैक्टराइज करके अपन ऐसा लिख सकते हैं 3 × 7। ठीक है, और अपॉन में भेज सकते हैं, तो इस चीज़ को ऐसे लिख दिया 3/2। अब ये वाली बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लगा रहे हैं इस पर, तो इसको लगा लॉग ए अपॉन लॉग बी, कॉमन बेस कुछ भी ई जो बेस है वहाँ पे, फिर 7/2 लॉग बी टू द बेस लॉग 21, मतलब अपॉन में 21 आ गया, बेस कन्वर्ट हो गई अपॉन में। फिर फर्दर सॉल्व किया इसको यहाँ पे 3/2 लॉग ए बाय लॉग 21। लॉग 21 को ऐसे लिख रहे हैं अपन लॉग 3 × 7 प्लस 7/2 लॉग बी अपॉन अगेन 3 × 7। तो जैसे लॉग 3 और 7 लिखा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इसको लगा दिया, कॉमन ले लिया सबसे पहले तो 1/log 3 प्लस log 7 मल्टीप्लाइड बाय 3/2 log a प्लस 7/2 log b। तो ये कहीं जा नहीं रहा है ना, मतलब कि ए और बी में तो रिड्यूस करके लेके आना है अपन को, तो मतलब कि अपन कुछ गलत गाड़ी पे निकल चुके हैं। इतना लंबा अगर कर रहे हैं और आंसर तक नहीं पहुंच रहे, मतलब कुछ गलत हो चुका है। तो अब इसको फिर से एक बार सोचते हैं। सर एक डाउट था। हाँ अब। सर वो आपने सबके स्टार्टिंग में जहाँ ये क्वेश्चन सॉल्व किया तो हाँ a⁻³ कर दिया है। हाँ। बट सर अपन जब जब अपन पढ़ रहे थे तो log x बेस 3 रहता था, तो वो तो उधर जाके तो 3 ओ मेन रहता था ना। ओ गलत कर, हाँ हाँ हाँ, पहली स्टेप ही गलत लिख दी। और जो एकदम सही पकड़ा हम लोग तुमने। एब्सेंट माइंडेडनेस में एक्स जो है वो ए की पावर 3 होगा, और बी जो है एक्स जो है बी की पावर 7 होगा, तो पहली स्टेप ही गलत लिख दी। तो चलो कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करते हैं एप्पल्स। सर नवीन को आवाज नहीं आ रही। नवीन रीजॉइन करो। बाकी और सबको आवाज़ आ रही है क्या, नवीन के अलावा? कट कट के आ रही सर मेरे को। हम्म। हाँ सर, आ रही है मेरे को भी। तो अब इस सवाल को अपन बनाएंगे, टफ क्वेश्चन है तो और मज़ा आ गया अब तो, और शुरुआत में गलती भी कर दी तो और मज़ा आ गया। तो फिर से शुरू हो जाते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे x को लिखा a की पावर 3 सबसे पहले, x इज इक्वल्स टू a की पावर 3, नहीं सॉरी फिर गलत लिखा ना, 3 की पावर है, 3 की पावर है, क्योंकि यहाँ 3 ऊपर जाएगा तो a पावर में चढ़ जाएगा उसके। सिमिलरली y इज इक्वल्स टू, सॉरी नॉट, x इक्वल्स टू अगेन b की पावर 7 की पावर b। ये हो गया हमारे पास। अब log x स्क्वायर अगर इन दोनों से अपन कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा
3 की पावर a मल्टीप्लाइड बाय 7 की पावर b, दोनों साइड लॉग ले लिया। इस इक्वेशन में दोनों साइड लॉग ले लिया टू द बेस 21, तो ये ले लिया लॉग, एक तरफ लिया एक्स स्क्वायर टू द बेस 21 और दूसरी तरफ भी लॉग 21, ये क्या लिखा हुआ है 3 की पावर a और 7 की पावर b, ये होगा। अब इसको यहाँ लेके आ गए तो ये क्या बन गया 2 लॉग एक्स टू द बेस 21, ये हमारे काम की चीज़ बन चुकी है, इसकी वैल्यू लेके आनी है। ठीक है, और इधर इसको सॉल्व किया, इस वाले को स्क्रॉल स्क्रॉल इस तरफ लिख देता हूँ, इस तरफ ये चीज़ लिख दे रहा है। तो ये वाली चीज़ क्या है 3 की पावर a और 7 की पावर b मल्टीप्लिकेशन में था, तो ये आ जाएगा किस में एडिशन में। तो खोल के लिख दिया लॉग 3 टू द पावर a प्लस लॉग 7 टू द पावर b बेस 21। ये समझ में आया ये वाली स्टेप। अब क्या होगा a आ जाएगा यहाँ पे इधर और b आ जाएगा यहाँ पे, तो क्या हुआ लिखा यहाँ पे a log 21 3 प्लस b log 21 7। ठीक है, ये किसके बराबर है, ये है 2 log 21 x के बराबर। अब हमें ये चाहिए, मतलब अब इसको जमाना है किसी फॉर्म में, जो आंसर क्या है डी दिया हो तो ये ऐसा कुछ जमना चाहिए कि इस फॉर्म में आ जाइए। ठीक है, तो इसको जमाएं कैसे अपन, इसको जमाने के लिए हम 21 को क्या लिख सकते हैं, 21 को लिख सकते हैं 21 को लिख सकते हैं 7 इंटू 3। तो ये चीज़ अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये क्या ये वाली चीज़ है a log 3, तो 3 लिखे रहने दिया और डिवाइड कर दिया इसको कॉमन लॉग लेके बेस चेंजिंग थ्योरम से log 21 को लिखा 3 प्लस log 7। ठीक है, ये चीज़ कैसे की, यहाँ पे ये 21 लिखा log 21 और log 21 log 3 इंटू 7 होता है, तो सम वाला फॉर्मूला लगा दिया वहाँ पे। ठीक है, फिर प्लस b log 7 और नीचे यही वाली चीज़ क्योंकि log 21 आएगा तो log 3 प्लस log 7। ठीक है, अब इस वाले फ्रैक्शन को हमने log 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा log 7 टू द बेस 3। ठीक है, तो इस वाली चीज़ को हमने log 3 से डिवाइड किया, तो ये भी log 3 से डिवाइड होगा, मतलब उस फ्रैक्शन में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको हमने डिवाइड कर दिया log 3 से। तो ये तो हो गया 1, तो इस चीज़ को लिख रहे हैं अपन, a को लिख दिया a, इस वाली चीज़ को लिखा 1 अपॉन log 3 इज़ 1, और ये वाली जो चीज़ बनी ये log 7 बाय log 3 है, तो इसको लिखेंगे अपन log 7 टू द बेस 3। ठीक है, सिमिलरली इस वाली चीज़ को डिवाइड किया log 7 से, इस वाली चीज़ को log 7 से डिवाइड किया सारे एलिमेंट्स को, तो ये वाली चीज़ हो गई 1, तो क्या फाइनली होगा b तो b रहेगा और ये क्या होगा 1 अपॉन log 3 टू द बेस 7 प्लस log 7 बाय log 7 1। तो ये फ्रैक्शन बन गया अपने पास। ये किस चीज़ के बराबर है, ये है 2 log 21x, 2 log 21x के बराबर। अच्छा, अब पूरे फ्रैक्शन में हमें इसकी वैल्यू चाहिए, मतलब हमारी गाड़ी अटक चुकी है केवल और केवल इतनी बात पे, इस चीज़ की कहीं से वैल्यू निकल जाए तो बात बन जाएगी। तो क्वेश्चन पे वापस चले, क्वेश्चन में अगर हम इस चीज़ को ऐसे खोल के लिख दें कि log x बाय log 3 इज इक्वल्स टू a, और इस चीज़ को भी खोल के लिख दें यहाँ पे log x बाय log 7 इज इक्वल्स टू b, और दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दें, मतलब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर दो, तो log x कट जाएगा, a अपॉन b आ जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं a अपॉन b आ गया, और ऊपर log 7 बचेगा log 7, और नीचे क्या बचेगा log 3। तो यहाँ से फाइनली इस वाली सिचुएशन से हमारे पास सिचुएशन आई log 7 टू द बेस 3 इज़ a बाई b। ठीक है, मतलब इस सर वाली ये सर वाली स्क्रीन रुक गई।
हाँ आएगी, अभी चालू होगी। सर स्क्रीन फ्रीज हो रही है। कहाँ तक पहुँचे, कहाँ तक पहुँचे? सर मुझे स्क्रीन ही नहीं दिख रही। रुक जाओ, एक बार मैं री शेयर करता हूँ। मुझे भी नहीं दिख अब दिख रही है क्या? हाँ सर अब देखिए। कहाँ तक पहुँचे थे अपन? यहाँ तक पहुँच गए थे, इस वाली इक्वेशन तक। हाँ तो देखो इस वाली इक्वेशन में क्या। सर वो दिखी नहीं थी। हाँ तो इस वाली इक्वेशन में ये डिलेमा आया था कि बाकी सब तो इंडिपेंडेंट आ गया ए और बी से, लेकिन ये log 7 टू द बेस 3 और log 3 टू द बेस 7 को अगर कुछ लिख दें अपन ए और बी के टर्म्स में तो बात बन सकती है। तो क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? log x टू द बेस 3 इज़ a एंड log x टू द बेस 7 इज़ b। तो यहाँ से हम इस वाले log को ऐसे डिवीजन वाले फॉर्म में लिख देते, log x बाय log 3 इज इक्वल्स टू a। सिमिलरली इसको डिवीजन वाले फॉर्म में लिख देते, log x बाय log 7 इज इक्वल्स टू b। अब इन दोनों को डिवाइड कर देते एक दूसरे से, इस इक्वेशन को पूरे को इस इक्वेशन से। तो log x से log x कट जाता, a अपॉन b आ जाता, a अपॉन b आ जाता, और log 7 ऊपर चला जाता और log 3 नीचे आ जाता। ठीक है, तो हमें इसको फिर से समझाऊंगा एक बार, अपन फाइनली आंसर तक पहुंच जाए, फिर इजीली एक बार समझ में आएगा तो फिर से समझाऊंगा तेज़ी से। तो log ये वाली सिचुएशन आ गई हमारे पास, तो इससे क्या लिख दिया हमने? log 7 टू द बेस 3 इज़ a बाई बी। तो अब हमारे पास इस चीज़ को हम a बाई बी लिख सकते हैं और इस वाली चीज़ को b बाई ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब फाइनली हम इक्वेशन लिख के आ जाते हैं यहाँ पे। क्या है इक्वेशन? log 21 टू द बेस x 2 इज इक्वल्स टू a 1 अपॉन 1 प्लस a बाई बी प्लस b 1 अपॉन b बाई ए प्लस 1। ठीक है, अब इस चीज़ की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं पहले तो यहाँ से क्या आएगा? b प्लस ए और b ऊपर पहुँच जाएगा तो ए बी अपॉन बी प्लस ए, प्लस इधर से a निकल के ऊपर पहुँचेगा तो अगेन ये ए बी अपॉन बी प्लस ए बनेगा। तो ये ओवरऑल दोनों सेम चीज़ें लिखी हैं, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, तो ये हो जाएंगी 2ab अपॉन ए प्लस बी। और ये वाली चीज़ जो है ये क्या हो गई? log 21 टू द बेस x। अब हमें इस चीज़ की वैल्यू चाहिए तो 2 डिवाइड में जाएगा यहाँ पे, तो 2 से 2 कट गया, तो log 21x इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए प्लस बी, है ना। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? ऑप्शन में दिया हुआ है 1 अपॉन ए इनवर्स बी, 1 अपॉन ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स। तो इस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं? ए बी से डिवाइड कर दिया सारी टर्म को, इसको भी इसको भी इसको भी कर सकते हैं, सेम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम चीज़ से डिवाइड कर सकते हैं। तो ऊपर बच गया 1 और नीचे हो गया ए से कट के 1 बाई बी यानी कि बी इनवर्स, यहाँ से बी से बी कट के ए इनवर्स बचा। तो ये आंसर हो गया इसका डी। ठीक है, इसको एक बार मैं तेज़ी से सॉल्व करता हूँ, अच्छे से लिख के पूरा प्रॉपरली, तो तुम नोट भी कर लेना। ये मतलब हमारे एवोल्यूशन को बढ़ा भी रहा है ये क्वेश्चन। तो क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन था log x to the base 3 is equals to a, log x to the base 7 is equals to b, then find the value of log 21 to the base log x to the base 21। इस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले गिवन इक्वेशंस को हम थोड़ा रिड्यूस करते हैं।
तो गिवन इक्वेशन को रिड्यूस किया, गिवन इक्वेशन नहीं, गिवन कंडीशंस को। तो इसको कैसे रिड्यूस किया, यहाँ से लिखा पहली इक्वेशन से x इज इक्वल्स टू 3 गया, मतलब देखो पहली बार मैंने क्या गलती कर दी थी, मैंने लिख दिया था a की पावर 3 और चल गया था क्वेश्चन सॉल्व करने पर, तो गलत आना ही था, ये पहली स्टेप ही गलत लिख दी थी, है ना। तो थोड़ा सा फूक फूक के अपन आराम से धीरे धीरे हौले हौले करेंगे। तो 3 इधर आया और इसकी पावर a चढ़ गई, ठीक है भाई। सिमिलरली x को एक और चीज़ क्या लिख सकते हैं अपन, x को लिख सकते हैं 7 टू द पावर b, तो ये लिख दिया। अब यहाँ पे x है, ठीक है, और हमें x लाना है, तो ठीक है, अगर x स्क्वायर आ जाए तो हमें पता है कि x कैसे कन्वर्ट होता है, वो उसकी पावर है जो वो प्रोडक्ट में चली जाती है। तो हमने इन दोनों को कर दिया मल्टीप्लाई, इन दोनों इक्वेशन को। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई किया तो क्या लिखा एक्स स्क्वायर, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई किया तो क्या लिखा 3 की पावर a मल्टीप्लाइड बाय 7 की पावर b, ठीक है। अब दोनों साइड लॉग ले लिया, ठीक है, और बेस क्या लेना है, बेस लेना है 21, क्योंकि क्वेश्चन में 21 बोला है, तो दोनों साइड लॉग ले लिया। तो यहाँ पे लिखा लॉग एक्स स्क्वायर टू द बेस 21 और यहाँ पे लिखा लॉग 3 की पावर a 7 की पावर b टू द बेस 21। अब नेक्स्ट स्टेप में ये वाली चीज़ इधर आ जाएगी, तो इस चीज़ को लिख दिया 2 और बचेगा क्या लॉग 21 टू द बेस x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया एंगल वाली ये वाली प्रॉपर्टी, लॉग को कन्वर्ट करने वाली। तो लॉग को कन्वर्ट करने वाली प्रॉपर्टी लगाई तो वो सम में बिखर जाएगी। तो डायरेक्टली लिख रहा हूँ, अगर समझ में नहीं आए तो ऑन द स्पॉट बोलना, ये मैं समझाऊंगा कैसे होगा। चलो अच्छे से सॉल्व करके लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, तो log 3 टू द पावर a प्लस log 7 टू द पावर b, और दोनों की बेस है 21, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या a इधर आ जाएगा इसका, सो a log 3 टू द बेस 21 और यहाँ पे b इधर आ जाएगा, तो b log 21 टू द बेस मतलब आर्ग्यूमेंट 7। ये यहाँ तक रिड्यूस हो गया। अब ये तो हमें फाइंड करना है, लेट्स से इसको t बोल देते हैं, वी शुड नो t, तो ये 2t लिखा हुआ है इधर पे, ठीक है। अब दिक्कत कहाँ क्रिएट हो रही है, ऑप्शंस में दिया हुआ है, सर स्क्रीन फ्रीज हो गई फिर से। एक सेकंड, हाँ भाई स्क्रीन, यस सर। ठीक है। अब यहाँ कौन सी स्टेप तक पहुँच गए थे अपन, यहाँ तक पहुँच गए थे। तो अब इसमें क्या डिलेमा आ गया कि टी फाइंड करना है इस इक्वेशन में से, और आंसर आना चाहिए ए और बी के टर्म्स में। ए और बी के टर्म्स में आ रहा है मतलब कि 21 का कुछ हिसाब हो जाएगा किसी ना किसी तरीके से। तो वो हिसाब करने के लिए अपन ने इसको बेस चेंजिंग थ्योरम लगा ली इस पर, इसको लिख दिया log 3 डिवाइडेड बाय log 21 और 21 को लिखा 3 इंटू 7, ठीक है, प्लस b log 7 टू द बेस log 3 इंटू 7, ठीक है। फिर उसके बाद सॉल्व किया फर्दर, तो ये हुआ a log 3 प्लस log 7 अपॉन में, प्लस b log 7 और अपॉन में log 3 प्लस log 7, ठीक है। अब इसको एक ही log में कन्वर्ट करना है, तो इस चीज़ से न्यूमरेटर को log 3 और log 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये वाली चीज़ हो गई log 3 से डिवाइड, ये भी चीज़ हो गई log 3 से डिवाइड। तो इस चीज़ को हमने क्या बनाया, इस चीज़ को बनाया a log 3 बाई log 3 कितना हुआ 1, और यहाँ पे log 3 बाई log 3 1, एंड log 7 बाई log 3 इज नथिंग बट log 7 टू द बेस 3, प्लस सिमिलरली इसको log 7 से डिवाइड किया, ठीक है, तो प्लस b log 7 बाई log 7 विल बी 1, ऊपर बचेगा 1, ये वाली चीज़ हो गई 1, नीचे वाली चीज़ log 3 बाई log 7, सो इट विल बी log
3 टू द बेस 7 और ये वाली चीज़ log 7 बाय log 7 ये 1 हो गई। यहाँ तक पहुँच गए अपन धीरे धीरे। ठीक है, अब सर स्क्रीन अटक गई। स्क्रीन बड़ी अटक रही है, डेटा तो नहीं सर यहाँ तो चल स्क्रीन ही चली गई। रहा। एक सेकेंड में अपना वाईफाई थोड़ा सा चेंज करता हूँ। सर वो कनेक्ट भी नहीं हो पा रहा है नवीन। हम्म तो यहाँ तक पहुँच गए हो क्या इक्वेशन में? आई स्क्रीन आई अब? सर अभी भी नहीं आई। मैं स्टॉप करके फिर से लगाता हूँ। अब आई क्या? हाँ सर अब आई। आ गई सर। ठीक है, फिर यहाँ तक पहुँच गए अपन। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन हो गया। और log 7 टू द बेस 3 को अपन कैसे लिख सकते हैं कन्वर्ट करके? तो क्वेश्चन को गौर से देखा तो क्वेश्चन में क्या, इस चीज़ को हम ऊपर वाली जो चीज़ लिखी हुई है log x टू द बेस 3, इसको लिख सकते हैं log x अपॉन log 3 इज इक्वल्स टू a। सर सर नवीन बोल रहा है वो रिजॉइन नहीं कर पा रहा है। अच्छा, चलो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, वो वीडियो देख लेगा इसके बाद। ठीक है, बोल देता हूँ उसको। ठीक है, तो इस वाली चीज़ से क्या लिख सकते हैं, log x टू द बेस 3 इज इक्वल्स टू a। सिमिलरली उसको दूसरे कलर से मार्क कर देते हैं। सिमिलरली इस वाले की तरफ से क्या लिख सकते हैं, log x अपॉन log 7 इज इक्वल्स टू b। अगर इन दोनों को कर दिया डिवाइड, इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो log x से log x कट जाएगा, ऊपर log 7 आ जाएगा और नीचे log 3 आएगा, मतलब कि log 7 टू द बेस 3 और डिवाइड में इस तरफ राइट हैंड साइड a बाई बी। तो इसका मतलब log 7 टू द बेस 3 इज़ a बाई बी। ये वाली जो चीज़ लिखी हुई है दिस इज़ a बाई बी एंड दिस इज़ b बाई। अब इसके बाद तुम सॉल्व करना है इसको खुद से। 2t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, a अपॉन 1 प्लस a बाई बी प्लस b अपॉन b बाई a प्लस 1। इसको फर्दर ज़रा सा और सॉल्व किया तो ऊपर आ जाएगा ए बी, नीचे आएगा a प्लस बी और ये भी वही चीज़ बनेगी तो ये 2 हो जाएगा। तो 2t इज इक्वल टू 2ab अपॉन a बाई बी। तो ये ए बी अपॉन a बाई बी हो गया। यही चीज़ 1 बाई a प्लस 1 बाई बी होती है। ये डी में दिया हुआ है ऑप्शन में। ये आया समझ में? सर आ गया, हाँ सर वो तो आ गया। फोन रिस्टार्ट कर लिया। ठीक है, चलो अब क्या थोड़ा सा टाइम की कमी है तो मैं हिंट्स देता हूँ, सबके सबके हिंट बताता हूँ मैं तुम्हें और तुम एक बार फिर से ट्राई करना सारे क्वेश्चंस को आखिरी तक। जैसे ये इजी क्वेश्चन है, अगर तुम्हें एकदम ऑन द स्पॉट सही उठ के जाए तो अपन से, है ना? तो उठाने का काम बस तुम अपनी थॉट प्रोसेस से मैच करना कि सही हुआ है क्या, और फिर उसके बाद उठा के उसको ट्राई करना। देखो, क्वेश्चन बनने चाहिए फाइनली, तभी अपना क्लासेस का तभी मतलब है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन पढ़ते रहे आखिरी तक और क्वेश्चन नहीं बने, मतलब कि कुछ गड़बड़ है। तो मैं सिलेबस आगे नहीं बढ़ाऊंगा जब तक कि हम सफिशिएंट क्वेश्चन नहीं बनेंगे हमसे खुद से। नहीं तो सिलेबस पूरा होता जाता है, ऐसा लगता है सब सिलेबस हो गया और फिर क्वेश्चन नहीं बनते। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से तुम खुद से ट्राई करना, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। डी आंसर है इसका। अब अपन अगले सवाल पे आ जाते हैं। सभी इजी क्वेश्चन है, वो तो हमें क्लिक हो जाए कितनी एक्यूरेसी से उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो डिटरमाइन करता है कि वो कितना इजी बनेगा। तो इसको मैं क्या करूँ,
चलो छोड़ो, यहीं पे लिख देता हूँ मैं इसको। 81 की पावर, ऐसे जगह बना लेते हैं यार, ये लो, बनी के जगह। छोड़ो, इसको जूम इन करते हैं लोग। देखो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से, कि यहाँ पे दिया हुआ है 81 की पावर समथिंग, हल्के कलर से मार्क कर रहा हूँ, और इसकी पावर समथिंग, ठीक है, और फिर ब्रैकेट के अंदर इसकी पावर समथिंग ऐसा कुछ दिया हुआ है लॉग में। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जैसे a की पावर log a टू द आर्ग्यूमेंट x, इस चीज़ की वैल्यू x होती है। तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है उसमें, कि जिसकी पावर चढ़ी है और जो चीज़ बेस में है वो सेम होनी चाहिए। तो इच्छा हो रही है कि 81 को 3 की पावर समथिंग में लिख पाएंगे अपन, और यहाँ पे 5 बेस है, लेकिन जैसे ही इसको पलटेंगे 1/, लिखा है, बेस 9 बन जाएगी और 5 आर्ग्यूमेंट में आ जाएगा। तो केवल अभी इस चीज़ को देखा, केवल इस चीज़ को देखा हमने, ये वाली चीज़ को, तो इसको ऐसे लिख दिया, 81 को लिखा 3, सर 81 को 9 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। हाँ 9 स्क्वायर भी लिख 9 सकते हैं, बिल्कुल एकदम सही कहा, 9 स्क्वायर लिख लेते हैं। 9 स्क्वायर लिखा यहाँ पे, और जो पावर चढ़ी हुई है उसको, उसको ऐसे लिखा, log 9 टू द बेस 5, नहीं उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो पावर 5 आ जाएगी, आर्ग्यूमेंट 5 आ जाएगा और बेस 9 आ जाएगी। ये समझ में आया? मतलब ये चीज़ कैसे लिख दी, ये वाली चीज़ समझ में आ गई होगी होपफुली। तो अब ये पावर इसके 9 का स्क्वायर है और इसके साथ मल्टीप्लाई हो गई है, मतलब कि कुल मिला के ऐसे 2 है यहाँ पे, तो ये इसकी पावर में इधर चला जाएगा, है ना। स्टेप बाय स्टेप देखना, एक एक चीज़ का आंसर लिखते जाएंगे अपन। तो पावर अगर उसकी पावर 2 चला गया तो इट विल बी 9 log 9 टू द पावर 5 की पावर 2। अब ये वाली चीज़ क्या बची, 5 स्क्वायर, मतलब ये जो पूरी की पूरी चीज़ लिखी हुई है, दिस इज़ नथिंग बट 25। ये समझ में आया सबसे पहले तो, ठीक है। फिर इसको लिखा सेकंड वाले को, सेकंड वाले में भी लॉग ऐसे √6 दिया हुआ बेस में, हम तो 3 चाहते हैं वहाँ पे, तो पलट के इसको ऐसे लिख लिया, 3 की पावर 3 तो रहेगा ये, और लॉग आ जाएगा log √6 टू द बेस 3। अब ये 3 जो है ये इसकी पावर में चला जाएगा, अब ये 3 और 3 बराबर हो गए, सो इट विल बी √6 की पावर 3। तो ये जो एंटायर चीज़ लिखी हुई है, दिस इज़ √6 की पावर 3। ये समझ में आया? तो मतलब सबसे पहले हमने इस वाले जायंट को इसमें रिड्यूस कर लिया, कि ये जो चीज़ लिखी हुई है, ये लिखी हुई है 25 प्लस √6 की पावर 3 अपॉन 409। इतना काम कर लिया अपन ने यहाँ तक, ठीक है, ये लिख लिया। अब नेक्स्ट इसको डिकोड करते हैं, इसको डिकोड किया तो 7 ये रूट चढ़ा हुआ है, मतलब कि 7 क्या है, 7 की पावर हाफ, ठीक है। फिर लॉग लगा, उल्टा कर दिया, इसको फ्लिप कर दिया, लॉग को अपॉन में ले लिया, सो इट विल बी log 25 टू द बेस 7, और 2 तो है ही एक सामने यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 से 2 कट गया, 7 और 7 बराबर, तो ये जो ओवरऑल चीज़ लिखी हुई है दिस इज़ 25। अब बचा ये, अब इसको भी डिकोड कर लेते हैं फटाफट। इसको डिकोड किया तो 125, हमें याद रखना है कि इस चीज़ का क्यूब है, 5 का क्यूब है, तो 5 क्यूब, ठीक है। और log 25 टू द बेस 6, तो log 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर, तो ये लिख दिया 5 स्क्वायर, और 6 को तो 6 ही लिखा रहने देते हैं। अब ये बेस की पावर 2 है, तो इधर आएगा तो ये अपॉन में आ जाएगा, और ये वाली चीज़ ओवरऑल इसके पावर में जाएगी, 6 के पावर में, तो 6 की पावर 3/2 हो जाएगी। 6 की पावर 3/2 जैसे हुई, तब ये 5 और 5 सेम हो गया, मतलब ये ओवरऑल क्या है, ये है 6 की पावर 3/2। 6 की पावर 3/2 क्या होता है, √6 का क्यूब, ठीक है। तो दिस इज़ नथिंग बट √6 का क्यूब।
अच्छा, मतलब कि ये वाली जो चीज़ बन के आई है, चलो 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 चलो, ये वाली जो चीज़ बन के आई है इस ब्रैकेट के अंदर, ये 25 है और ये -√6 है, तो यहाँ पे क्या आया, 25 -√6 का क्यूब। ठीक है, अब इसमें देखो ये है ए स्क्वायर समथिंग का स्क्वायर, किसका स्क्वायर है ये, 5 का स्क्वायर, ये भी 5 का स्क्वायर, और ये भी समथिंग है, मतलब ऐसा लिखा हो ये ए प्लस बी, ये दोनों चीज़ें सेम है, और ये दोनों चीज़ें सेम है। ए प्लस बी का फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या होगा, √25 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है, बी है √6 का क्यूब, तो उसकी पावर चढ़ जाएगी 6, है ना, इसको स्क्वायर करना है, होल डिवाइडेड बाय 409, तो ये पूरी की पूरी चीज़ डिवाइड होगी 409 से। अब 25 का स्क्वायर किया, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, फिर √6 की पावर 6 चढ़ाया, तो √6 की पावर 2 चढ़ाते तो 6 होता, तो दिस इज़ नथिंग बट 6 की पावर 3, √6 की पावर 6 इज़ नथिंग बट 6 की पावर 3। अब इस चीज़ को कैसे लिखा, 6 इंटू सिक्स इंटू सिक्स, 6 का क्यूब याद रखने के लिए बोला था, 6 का क्यूब कितना होता है, 216, 216 होता है, और इसको किससे डिवाइड करना है, 409 से। अब 625 माइनस 216 करना है, 625 माइनस 216, 5 में से 6 गया, 9 बचा, 0 1 में से 1 गया 0, 6 में से 2 गया 409, सो दिस इज़ 409/409 जो कि होता है 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। तो सिंपल कैलकुलेशन से एक बार बस तुमने इनको डिकोड कर लिया, तो ये वाला किस किस को समझ में आया, हाथ उठाओ। आया सर। किस क्या बज रहा है ये सायरन, सर सारे में ग्राइंडर है वो। ओ माय गॉड, क्या कर रहे हो ऐसा, मर्डर वर्डर तो नहीं कर रहे क्या? नहीं सर, काम चल रहा है घर। अच्छा, कंस्ट्रक्शन वर्क। हाँ नेक्स्ट सिचुएशन पे आते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ सर, है ये वाला बन गया था। ये, अगर सबसे बन गया तो इसको स्किप करते हैं, नहीं तो फिर मैं हिंट देता हूँ, ये इजी क्वेश्चन है, ये बनना चाहिए, मैं इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा हिंट मैं तुम्हें लगे हाथ दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है ln x+y, और यहाँ पे लिखा हो ln x-2y+z इज इक्वल्स टू ln x-z2, तो कुछ नहीं, एक तरफ समेटना है, क्योंकि देखो आंसर्स में ln तो है नहीं कुछ, लॉग से मुक्त करना है इसको, तो लॉग से मुक्त कैसा होगा, इन दोनों को क्लब कर लिया सिंगल लॉग में, तो ln करके इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, x+y मल्टीप्लाइड बाई x-2y+z, ठीक है, इज इक्वल्स टू x-z, स्क्वायर इधर आ जाएगा यहाँ पे, तो ln x-z का होल स्क्वायर। अब ln समथिंग इज इक्वल्स टू ln समथिंग, तो ln हटा दो यहाँ से, तो ये चीज़ इसके बराबर है, इस इक्वेशन को अपन को बराबर करके जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं उनके फॉर्म में रिड्यूस करना है। ये हिंट समझ में आया, इसको खुद से करोगे, यस सर, हो जाएगा। ठीक है, इसको खुद से करना। फिर अगले सवाल पे आ जाते हैं, इनमें से कौन कौन सा 1 आ गया, तो ऐसे सवाल में क्या करना है, 81 है, 81 को अपन सबसे पहले इसके ये जो लॉग की बेस दिया हुआ है इसके टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, इसके टर्म्स में लिख सकते हैं 3 की पावर 4, और इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर हाफ, तो 4 इधर से निकल के आएगा ऊपर जाएगा, और हाफ इधर से निकल के आएगा तो 8 आएगा इधर, गेटिंग माई पॉइंट, हाफ इधर से निकल के आके अपॉन में चढ़ेगा क्योंकि ये बेस की पावर है, तो ये ओवरऑल 8 बन जाएगा, तो ये जो चीज़ लिखी हुई है ये पूरी चीज़ ये 8 है। अब log 4 है इधर और log 8 है, तो फिर क्या करो, log 2³ लिख दो 8 को, और इसको लिख दो 2 स्क्वायर, अब यहाँ से आएगा तो क्या बनेगा 3/3, और यहाँ से आएगा अपॉन में 2, तो ये बन जाएगा 3/2, तो 3/2, अब ये 3/2 ही दिया हुआ है, तो log 3/2 3/2 ये 1 होता है, तो पहले का आंसर 1 है कि हाँ भैया यूनिटी में रिड्यूस हो रहा है। ऐसे सिमिलरली सबको चेक करना है, ठीक है, तो
सबको चेक करना, ये तुम्हें बनने चाहिए सारे क्वेश्चन सबको, ठीक है। ये खुद से करोगे ना तो मज़ा आएगा, एक थोड़ा फील आएगा। तो क्या किया नवींद्र ने कि पहले इसको चेक किया 1 आ रहा है और उसने चिपकाया आगे, उसने कहा फर्स्ट आंसर और बढ़ गया आगे। जबकि हो सकता है ये भी हो रहा हो, ये भी, सब कुछ आंसर हो सकता है। तो इनफैक्ट इसके 3 आंसर्स हैं, ए और डी। ये वाली चीज़ 1 नहीं बन रही, ये वाली चीज़ 1 नहीं बन रही, ये 1 बन रही है। तो इसको देखो, ये तो दिख ही रहा है, देखो 3 बाई एडवांस लगाना है इसमें। 3 डिवाइडेड बाई 6 इज़ हाफ, 1 प्लस 2 प्लस हाफ, 1 प्लस 2 इज़ 3, 3 प्लस हाफ इज़ 3.5। तो ये 3.5 बन गया, ये 3.5, तो ये दिख ही रहा है 1। इनको भी चेक करना, ये 1 नहीं बन रहे होंगे, है ना। चेक करना है, कोई भी स्किप नहीं करेगा, पूरा आंसर निकाल के लेके आएगा, ठीक है। फिर अगले का मैं हिंट देता हूँ। अब इसमें हिंट क्या देना, ये क्वेश्चन किससे नहीं बना भाई। इसमें कुछ नहीं, बस b की वैल्यू निकालनी है, तो बस निकालेंगे। तो b इज इक्वल्स टू रूट एट की पावर 3 1/3। 3 1/3 मिक्सड फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, 3 3 9 + 1 10, 10/3 होता है, ये होगा 10/3। ये आंसर है बस, और किस फॉर्म में आंसर दिया हुआ है ये 6 का 32 आंसर दिया, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो इस 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 क्यूब, और रूट है तो मतलब कि अपॉन में 2, और उधर 10/3 भी है, 3 से 3 गया, 10 से 5 गया, तो 5, 2 की पावर 5, यानी कि 32 आंसर। अब ये ग्रेटर वाला देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इनइक्वलिटी एक बार बस लॉजिक क्लियर हो गया ना, जो कल मैंने समझाया था, तो फिर ये एकदम प्रॉपरली तुम्हें बन जाएगा। तो इनमें हमें देखना है, 2 ऑप्शन है हमारे पास, 2 क्वेश्चन है हमारे पास, और हर क्वेश्चन में 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं, और बताना है उनमें से कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो सबसे पहले मैं इसमें से एक करके बताऊंगा, बाकी 2 तुम खुद से करोगे। तो सबसे पहले हमने इसको और इसको कंपेयर किया। तो अब मैंने क्या कहा था कि हमें अगर कंपैरिजन करना है तो सबसे पहले देखना है कि 1 से बड़े हैं कि नहीं आर्ग्यूमेंट और बेस। अगर दोनों 1 से बड़े हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं है तो फिर बनाओ उन्हें। तो 1 से बड़ा बनाने के लिए इसको अपन ने, इस वाले को 1 से बड़ा बनाने के लिए क्या किया, चेंज कर दिया, बेस चेंजिंग थ्योरम लगा दी। तो 80 की पावर -1 लिख देते हैं इसको, मतलब देखना ऐसे लिख रहा हूँ मैं, log 1/80 लिखा हुआ है, सो इट विल बी 80 की पावर -1, और ये 1/3 लिखा हुआ है, तो इट विल बी 3 की पावर -1। तो अब -1 इधर से इधर आया, और इसका -1 पावर का भी इधर आया, -1 अपॉन -1, वो 1 बन जाएगा। तो इट इज़ नथिंग बट log 80 टू द बेस 3। ये क्लियर हुआ, ये वाली चीज़ इज़ नथिंग बट log 80। अब दूसरी चीज़ को भी ऐसे ही कन्वर्ट करेंगे, तो ये चीज़ अपॉन के ऊपर पहुंच जाएगी, सो इट विल बी log 2 और √15 प्लस √2। ये समझ में आया सबसे पहले। अब कंपैरिजन करने के लिए हमें कॉमन बेस चाहिए, है ना, कि ये वाली चीज़ बड़ी है या ये वाली चीज़ बड़ी है। हमें 2 और 3 के माध्यम से बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो एक काम करते हैं, इसमें बेस चेंजिंग थ्योरम लगा लेते हैं। तो जैसी बेस चेंजिंग थ्योरम लगाई, तो बेस चेंजिंग थ्योरम लगाई, तो यहाँ पे इसको लिखा log 80 अपॉन log 3, यहाँ पे लिखा log √15, मतलब log 15 प्लस √2 अपॉन log 2, ठीक है। अब कंपेयर करना है, वी डोंट नो कि यहाँ पे ग्रेटर आने वाला है कि इक्वल टू आने वाला है कि क्या आने वाला है ना। सो वी आर इन बिटवीन इन डिसाइडिंग कि इनमें से क्या आएगा, ठीक है। तो ठीक है, log 3 जो है ये ऑफ कोर्स पॉजिटिव है, log 2 है ये भी ऑफ कोर्स पॉजिटिव है। तो अगर इनको मल्टीप्लाई कर दें इधर उधर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमें, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे लिखा log 2, यहाँ पे लिखा log 80, और इस तरफ लिखा log 15 प्लस √2 और log 3, ठीक है। अब सोचने बैठे अपन ज़रा सा कि यहाँ पे लिखा हुआ है log 15 प्लस √2, 15 की वैल्यू कितनी होती है,
15 होती है 15 और √2 की वैल्यू होती है 1.41। ठीक है, तो 15 + 1.41 इज़ नथिंग बट 16.41 करीब। ठीक है, और यहाँ पे log 80 है, 80 इट इज़, है ना। लेकिन यहाँ पे log 2 है और log 3 है, तो अब इसके मतलब log 3 के कंपेरेटिव में log 2 के कंपेरेटिव में log 3 बड़ा है, लेकिन log 80 इसके कंपेरेटिव में बड़ा है, तो सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंगली सबसे बड़ा कौन हुआ? log 80, है ना। अब इन दोनों को कंपेयर करो तो लगभग बराबर है, लेकिन इनमें तो काफ़ी अंतर है log 80 और log 16.41 में। ठीक है, तो हम कहेंगे ये वाली चीज़ बड़ी। ओ माय गॉड, पहला बड़ा दिया, रुको। एग्जैक्टली बेस को सेम कैसे बनाए? यहाँ पे एक तरफ 15 + √2, 15 में से अगर 2 को कम कर दिया 13 बचेगा, 2 बढ़ा दिया 17 हो जाएगा। 80 को क्या लिख सकते हैं? 80 को लिख सकते हैं 16 × 5। ठीक है, 16 × 5 लिख सकते हैं। एक तरफ 1/3, एक तरफ हाफ है। अच्छा, एक थॉट आया है, 15 + √2 को कुछ परफेक्ट स्क्वायर में लिखा जा सकता है क्या? अगर परफेक्ट स्क्वायर में लिख दिया 15 + √2, यहाँ पे log 3, यहाँ पे log 2, यहाँ पे log 80, यहाँ पे log 15 + √2। 80 को लिख सकते हैं फैक्टराइज्ड फॉर्म में 16 × 5। 16 × 5 लिख दिया अगर, तो इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं? इस चीज़ को लिख सकते हैं 4² या 2 की पावर 4 × 5। तो उससे फिर बच जाएगा, log 80 हो जाएगा 4 log 2 + log 5, ऐसे हो जाएगा ये। तो बढ़िया, अच्छा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है ये, कैसे करना है ज़रा सोचने दो। 1/80, 1/3, तो इसको तो अनडाउटेडली ऐसे घुमा के लिख लिया, इस चीज़ को भी घुमा के लिख लिया। 2 इधर आ गया, 15 + √2 इधर आ गया। एक तरफ से log 3 है बेस में, एक तरफ से log 2 है बेस में, कॉमन बेस बनाना है तो डिवाइड ही करना है, वहाँ पे कुछ चारा नहीं है। 80 को कुछ क्यूब के टर्म्स में लिखा नहीं जा सकता। ठीक है, चलो इसको एक दूसरा मैकेनिज्म मेरे को क्लिक हुआ है, वो हिट एंड ट्रायल जैसा है, लेकिन मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ तक पहुँच गए अपन, इस वाली स्टेप ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद क्योंकि बेस जब तक कि बेस और आर्गुमेंट 1 से ज़्यादा नहीं है हम कुछ कंक्लूजन नहीं कर सकते। तो ये बनाया हमने log 80 × √3 और ये बनाया log 15 + √2 × √2। अब मान लो सपोज़ यहाँ पे log 81 होता, log 81 × √3, तो इन दोनों में कौन बड़ा होता? ये वाला बड़ा होता, ऊपर वाला। और सिमिलरली अगर ये क्या चीज़ है 15 + √2, 15 + √2 इज़ 15 + 1.41 यानी कि 16.41। अब 16.41 की जगह मान लो यहाँ पे क्या होता, log 16 होता × √2। अब ये वाली चीज़ थोड़ी सी बड़ी है इससे, बेस तो सेम ही है दोनों का, है ना। तो ये वाली चीज़ बड़ी होती, मतलब अगर log 81 और इसमें कंपेयर कर लिया जाए हमने चीज़ों में, तो हमें समझ में आया कौन सी चीज़ बड़ी है, कौन सी चीज़ बराबर है। ठीक है, अब देखो log 81 और इस चीज़ को बहुत आसानी से अपन 3 की पावर 4 लिख सकते हैं 81 को, सो दिस विल बी 4। और इस चीज़ को 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, सो दिस विल ऑल्सो बी 4। इसका मतलब ये वाली चीज़ 4 से बड़ी है और ये वाली चीज़ 4 से छोटी है। तो क्योंकि ये 4 से बड़ी है और ये 4 से छोटी है, ये वाली चीज़ बड़ी आ गई।
ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया? एक बार फिर से समझाऊंगा, इसको ऐसे ही करना है ना। ये वाली चीज़ समझ में आई? अगर 81 ऐसे क्लिक हुआ कि जस्ट इन केस कि अगर यहाँ पे 80 की जगह, अगर यहाँ 80 की जगह 81 होता है ना, तो वो 4 दे देता वैल्यू, क्योंकि वो 81 3 की पावर समथिंग बन जाता। सिमिलरली यहाँ पे 16 होता अगर, तो वही वो 4 वैल्यू दे देता, क्योंकि वो 2 की पावर 4 बन जाता। तो यहाँ पे ये 4, इससे ये समझ में आया लिखते ही, क्योंकि ये 15 प्लस रूट 2 है, दिस इज़ ग्रेटर देन 16, तो ये वाली चीज़ 4 से बड़ी होगी, और ये वाली चीज़ 80 है 81, तो ये 4 से छोटी होगी। तो 4 को कॉमन पॉइंट मान के हमने कहा कि log 80 ये 4 से है छोटा, और log 15 प्लस रूट 2 टू द बेस 2 ये है 4 से बड़ा, तो ये वाली चीज़ इस वाली चीज़ से बड़ी होगी। ये सिचुएशन समझ में आई? बट सर हाँ। उधर तो बेस में 3 है ना, और 3 की पावर में जो चीज छोटी रहेगी वो छोटे डिजिट की पावर में कोई चीज बड़ी उससे बड़ी हो सकती है। हाँ, लेकिन यहाँ पे दोनों दोनों चीज़ें डिलेमा क्रिएट कर रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हमने कंपेयर करने की कोशिश की कि यहाँ पे बेस बड़ा है इसके कंपैरेटिव, तो अब बेस बड़ा है तो इस लॉजिक से ये वाली चीज़ बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, बेस वाले लॉजिक से। और आर्ग्यूमेंट इसका बड़ा है, 80 इसका आर्ग्यूमेंट बड़ा है, और ये वाली चीज़ छोटी है, तो उस लॉजिक से ये बड़ी होनी चाहिए। तो अब डिलेमा क्रिएट हो गया दोनों से। तो अब अपन कुछ ऐसे जज नहीं कर सकते, तो फिर कुछ ऐसा मैकेनिज़्म सोचना पड़ेगा कि अगर यहाँ पे 80 की जगह 81 होता, तब ये 81 बड़ी वैल्यू होती है, और 81 की वैल्यू 4 है, log 81 टू द बेस 3। सिमिलरली अगर यहाँ पे 16 होता टू द बेस 2, तो उसकी वैल्यू 4 होती, और ये 16 से बड़ा है तो ये 4 से बड़ा है। तो इसलिए हमने कंपेयर करके 4 के कंपैरिजन में एक वैल्यू 4 से बड़ी है और एक वैल्यू 4 से छोटी है, तो फिर बड़ी वैल्यू ये हो जाएगी। आया समझ में आमोग? ये सर आ गया। ठीक है, अब ये वाला भी करके बताता हूँ, सेकंड वाला। सेकंड बहुत इजी है, क्योंकि सेकंड में क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, log 3 टू द बेस 5, और यहाँ पे लिखा हुआ है log 25। तो अब इसको आसानी से 5 में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो पहले तो इस चीज़ को हमने क्या किया, log 5 स्क्वायर टू द बेस 17 किया, तो ये क्या जाएगा, ये जाएगा इधर मल्टीप्लाई होके, और फिर अगर 2 यहाँ पे आया तो इसकी पावर में हाफ चढ़ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये वाली चीज़ हो गई log 5 और 17 की रूट बेस में ये है। और दूसरा किससे कंपेयर करना है इसे, log 5 और 3, तो एक तरफ है log 5 टू द बेस 3, और दूसरी तरफ है log 5 टू द बेस रूट 17। अब इनमें से कौन बड़ा होगा, आर्ग्यूमेंट तो सेम है, अब जिसका बेस छोटा वो वाली वैल्यू बड़ी। तो अब रूट 17 कितना होता है, रूट 16 4 होता है, तो रूट 17 4 से बड़ा ही आएगा। इसका मतलब ये बेस छोटा है, यानी कि ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला। ये समझ में आया? बेस जिसका छोटा, ये सारी चीज़ देखो, सबसे पहले तो हमने सबको 1 से बड़ा देखा कि ये 1 से बड़ा है क्या, हाँ है भैया, ये 1 से बड़ा है, ये है भैया, हाँ भैया, ये है, हाँ है। तब उसके बाद फिर ये दिमाग लगाया कि बेस अगर 1 से बड़ा है, आर्ग्यूमेंट 1 से बड़ा है, तो अगर बेस छोटा है दूसरे बेस से तो वो वैल्यू बड़ी दे देगा, अगर आर्ग्यूमेंट छोटा है तो वो वैल्यू छोटी दे देगा। तो इस केस में बेस यहाँ पे छोटा है, इस वाले सिचुएशन में आर्ग्यूमेंट तो सेम है, आर्ग्यूमेंट को कंपेयर ही नहीं करना, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू बड़ी होगी। ये समझ में आया? ठीक है, अब इसको तुम खुद से सॉल्व करना। अभी इसका आंसर बहुत इजीली लेके आओगे। कैसे, इसको फ्लिप कर दो, तो इस वाली चीज़ को फ्लिप किया तो क्या बन के आएगा हमारे पास, log 7 ऊपर और 5 नीचे। इधर क्या बन के आएगा, log 5 ऊपर और 7 नीचे। अब कंपेयर किया, पहले वाले को देखा तो आर्ग्यूमेंट इसका बड़ा है, इसका छोटा है, तो इस नतीजे से कौन बड़ा होना चाहिए, ये वाला बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और बेस के नतीजे से, बेस इसका छोटा है और इसका बड़ा है, तो इस नतीजे से भी यही बड़ा होना चाहिए। तो दोनों केस में ही डोमिनेटिंगली ये आ रहा है,
तो कुल मिला के ये पड़ा इसका आंसर। ठीक है, तो ये शीट हमारे स्कोप में है ये सॉल्व करना, तो इसको एक बार फिर से देखना, और मैं तुम्हें एक होमवर्क भेजूंगा लॉगरिदम की शीट का ऐसा ही, उसको भी सॉल्व करना। ठीक है, अगर सारे क्वेश्चंस बन गए कंफर्टेबली तो फिर लॉगरिदम ख़त्म हो गया चैप्टर, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव कर पाएंगे। ठीक है, चलो और कुछ कहना है किसी को, फिर ख़त्म करते हैं क्लास। ठीक है, चलो बाय बाय एवरीवन।